Welcome all to Off the Cuff with Namrata on Bonnie 92.3 FM, and today I am humbled and thrilled to have Anu Kapoor ji here with me. Anu ji, मुझे तो लगता है आपकी बातें मैं सुनती रहूं और कुछ ना बोलूं. मेरा सौभाग्य. No, it was a wonderful press conference and tomorrow is a big day. अंताक्षरी शायद I think third time आ रही है. And you are coming here? या मैं अपनी बात third time. मैं बिल्कुल एल्विस प्रिस्ले और माइकल जैक्सन की बात नहीं कर अपनी बात कर रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. Yes, and we are looking forward to that. Anu ji, you are so versatile. You sing, you directed, you acted. So what is that one thing that keeps you motivated at 70? Life goes on. Lot of responsibilities. मेरे 4 बच्चे हैं और बहुत गरीब. I belong to a very poor family. So मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे. मैंने बहुत मेहनत करके मैं आया तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को ठीक से उसका पालन पोषण कर सकूं, इसलिए मैं काम करता हूँ. So काम आपने हर इंटरव्यू में बोला है you do it for money. But काम से आपकी एक अनुभव में या as a human evolvement हुई है कि आपने pedagogically आप पढ़े हैं, because you said you नहीं, वो तो आप पर्सनल बात पूछ रही हैं कि मैं मेरा evolve कैसे हुआ as a human? एज ए ह्यूमन सबसे पहली बात है थोड़ी सी जहाँ भी जितना भी मुमकिन हो वहाँ उतना सच बोलना तो चाहिए. कुछ लोग परपेचुअल लायर होते हैं. जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पर भी झूठ बोलना है. तो जहाँ मुनासिब है, जहाँ मुमकिन है उतना तो सच बोल दो, पहली बात. और दूसरी बात, फिर जब आता है कि सच बोलने का सारा ठेका मैंने नहीं ले रखा है, लेकिन जहाँ पर भी मौका है वहाँ पे उतना तो सच बोल दो ना. तो वो सच यही है. सच यही है. बिल्कुल. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सच वही है. क्यों काम का आप क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझसे क्यों काम कर रहे हैं? पैसे के लिए काम कर रहे हैं. पैसा नहीं दोगे नहीं काम कर रहे. अब आपको ये जो एटीट्यूड है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, हम पैसे के लिए, लेकिन पैसा कमाने के लिए हम चोरी नहीं करेंगे, किसी की जेब नहीं काटेंगे, किसी का गला नहीं घोटेंगे और देश को नहीं बेचेंगे. ये उतने ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये टर्म्स जो उसके बाद है, क्योंकि इन टर्म्स के ऊपर आ रहा है, ये काम नहीं करेंगे. I know everybody saying right. आप इतने तो म्यूजिक आपके लिए क्या है? I would like to quote William Shakespeare. He has written a play, Twelfth Night, where in the very first scene Duke Orsino says, "If music be the food of love, play on, give me access suffocating, the appetite may sicken and so die." So हर जगह पे म्यूजिक को अपनी अपनी तरफ से, लेकिन सबसे अच्छा हिंदुओं का एक स्कंद पुराण में एक श्लोक है जो पूरी तरह संगीत को डिफाइन करता है. नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयनच मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाहं. अगली बार बताऊंगा आपको कि इसका अर्थ क्या है. ये म्यूजिक है. जिन लोगों को समझना था वो समझ गए होंगे. थैंक यू वेरी मच. बहुत धन्यवाद. And it is an immense honor to be talking to you, because मुझे लगता है आपको हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में स्पीचेस देनी चाहिए, because we need more people like you who speak their mind and who talk with their intellect and not just emotion. So thank you for coming here and entertaining us. My question was, आपने पोइट्री की बात की है और मैंने आपकी काफ़ी जश्न रेख्ता में भी देखा था. आपने मजरू सुल्तानपुरी के बारे में you were talking about him and you said that earlier on what I also feel कि poets होते थे वो लिखते थे, गीतकार बनते थे. अब poet तो रहे नहीं हैं, वो सीधे गीतकार बन जाते हैं. So जो पहले गानों में sensuality होती थी वो अब obscenity हो गई है. So आप अंतराक्षरी में उसका कुछ ध्यान रखेंगे और how will you get the new songs and old songs together? I'd love to know that. Thank you. But yeah, when
when I perform and I request, and believe you me, it has never happened that my contestants, whether they are from Milpitas or California or Houston or San Jose or Denver or Los Angeles, never ever done anything which is against the society, which is known as obscenity or pornography. They come across as really gentle souls, and you will witness. I have yet to meet my participants, but wherever I am, जहां मैं हूँ, प्रीत जहां की रीत सदा में गीत महकेगा, वहां गंदगी नहीं हो सकती। शुक्रिया, गंदगी नहीं हो सकती, गंदगी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ना तो गंदगी देखता हूँ, ना देता हूँ, ना सुनता हूँ, ना देखता हूँ। I don't watch films, I don't watch TV, and I don't watch news channel. I don't even read newspaper. You may call me an asshole, ignorant asshole, but that's fine. I have every right. This is my fundamental right to exist without harming you or your society in this world. What's wrong? A fool can exist in this world, right? There is a scope for a stupid man as long as he or she is not harming the society, right? Don't worry. थैंक यू फॉर द आंसर, अप्रिशिएट इट। आप जो बोलेंगे, आपको जो गाना गाना है, वो गाना आपको वल्गर गाना, वल्गर गाने को मैं वंदे मातरम में चेंज कर दूंगा। थैंक यू सो मच। Your feet. The feet the speed has limitation. So the man created wheel, the single wheel, right in Sumerian times. Then came two wheels. Then James Watt created engine, and so on. This is just the extension. We created ChatGPT. We created these kind of machines who are the extension of our flight to development and progress. We want to progress, as simple as that. And mind it, they say that they worked very hard to create some invention, or Thomas Alva Edison, or Nicholas Tesla, or Madame Curie, or Carl Gustav Jung, many scientists. I've been to Sweden, Stockholm, and the only place where I get jitters and I got so emotional was none other than the Nobel House. They created so many things. And they say they were so hardworking. No, they were not hardworking. Most laziest men and women created the science. Yeah. Why? Because they wanted to make their life easier. As far as the technology is concerned, most welcome. You have to learn to use the technology. Technology cannot be, you cannot be the slave of technology. Technology will have to be operated and guided by you and your brain. Mind it, you and your brain. You still rule the world. Technology is not going to rule the world. And I tell you, mark my words. They say they will give you kind of threatening warnings. They give the warnings that there will be a third war. And mark my word, there will not be any third world war, because we know how to destroy each other. So there will